गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे साथियों कि कट ऑफ किस प्रकार निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। साथियों, कल ये भास्कर की जो खबर आई थी, इसके अंतर्गत कट ऑफ जो बताई गई थी, जैसे कि हिंदी में 220 प्लस रहेगी, तो साथियों 1/3 नेगेटिव होती है, तो वहाँ पे ऐसी ऊपर की कट ऑफ, इतनी हाई कट ऑफ जाने की संभावनाएं कम होती है। तो साथियों, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आप स्वयं अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो। और इसके साथ ही किसी भी विषय की, चाहे लेवल 1 की हो या जैसे कि हम बात करें गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट की आप स्वयं निकाल सकते हो। और साथियों, इसमें कट ऑफ में सबसे महत्वपूर्ण होता है नेगेटिव। साथियों, ना तो इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होता है, ना ही इसका नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पिछले 2 भर्तियों के अंतर्गत नेगेटिव नहीं थी, तो भी है ना कट ऑफ आपको पता है कि साथियों 110 प्रश्न गई थी। जब नेगेटिव नहीं थी तब 110 प्रश्न गई थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब नेगेटिव है तो 110 से ऊपर कैसे चली जाएगी। और ये पिछली बार गणित विज्ञान की बात करें तो गणित विज्ञान के अंतर्गत 110 पे जनरल फाइट हो गया था और 100 जनरल क्वालीफाई था। अब 110 वाले आज सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उस समय नेगेटिव थी नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई 110 कब आए होंगे। उन्होंने एक तो 150 में से 150 प्रश्न किए। दूसरी बात, तो अब 110 में भी है ना एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी तो दो पाँच तुक्के होंगे। तो उन्होंने 40 क्वेश्चन तो नेगेटिव है ना, अभी भी नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी। और साथियों, मैं तो ये आपको यही सजेशन दूंगा कि जितनी भी हवाबाजी हो रही है और जो अफवाहें हैं उससे आप दूर रहे, आपका माइंड सेट सही रखें। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा और जब फाइनल आंसर की आएगी, तब ये सारी मेरिटें चेंज हो जाएगी साथियों। क्योंकि उसके अंतर्गत वो चयन बोर्ड क्या आंसर किसका क्या मानेगा। बहुत सारे साइकोलॉजी के, टीचिंग मेथड के ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको हम क्या मानते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर वाले या ऑनलाइन क्लासेज वाले क्या क्या मानते हैं उत्तर, लेकिन है ना वो क्या मानेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद में जो मेरिट कम रहने के जो चांसेस है वो उसके क्या क्या कारण है। पहला कारण है कि नेगेटिव मार्किंग, दूसरा नया और विस्तृत सिलेबस है, फिर इसके बाद में तीसरा कि तैयारी हेतु कम समय मिला, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला साथियों, 3-4 महीने मिले थे। इस बहुत सी भर्तियों में 12-12 महीने, 2-2 साल तक मिलते हैं, लेकिन इसमें 3-4 महीने मिले थे। फिर पदों का जो अनुपात 1:9, ये लेवल 1 के लिए बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में और 2 परीक्षा का होना, यानी कि बहुत सारों ने, कुछ ने हिंदी से तैयारी की तो उन्होंने एसएस से भी तैयारी की, ऐसा भी है। और इसके साथ ही जो छठा बिंदु है कि राज्य के अभ्यर्थी राजस्थान जीके से, जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे वो राजस्थान जीके से अनभिज्ञ, यानी कि उनको नॉलेज कम है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है पेपर में पारदर्शिता से संपन्न हुआ और पेपर का ब्लूप्रिंट नया है, अर्थात इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साथियों सब ऊपर से पूछा गया, डीपली कुछ नहीं पूछा गया। और सभी अभ्यर्थियों ने डीपली पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। और इसलिए भी जब पेपर मिडिल लेवल का होता है, जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिनको छोड़ने से दुख होता है, करने पे नेगेटिव होता है, तो वहाँ मेरिट मॉडरेट रहती है, यानी मध्यम रहती है, ना तो ज़्यादा ऊपर जाती है ना ज़्यादा नीचे आती है। तो साथियों, अब देखेंगे हम मेरिट कैसे निकालेंगे। हम शुरुआत करते हैं कि भाई अगर कोई अभ्यर्थी, कैंडिडेट अगर पूरे में से पूरे करता है तो क्या उसका नंबर रहेगा, कितने प्रश्न बचेंगे। मान लीजिए हम देखो मेरिट कैसे निकालें। शुद्ध विधि है साथियों, 100% शुद्ध है। ये आप घर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। देखिए, अगर एक अभ्यर्थी है वो 150 में से 150 प्रश्न करता है, फिर उसके 150 में से वो अपनी नज़र से 150 में से 150 सही करके आया, लेकिन वो सभी आंसर की और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन क्लासेस के मिलाने के बाद में उसके 120 सही है। 120, इसका मतलब 240 बन रहे। अभी देखो 120 सही है, लेकिन जो 30 नेगेटिव किए हैं साथियों, 30 प्रश्न, इसके 10 प्रश्न तो निकलेंगे ना, 10 प्रश्न निकलेंगे, शेष कितने बच गए 120 में से 110।
110 प्रश्न बच गए। अब देखिए साथियों, जो अपनी नज़र में अपने आप को टॉपर मान रहा था वो किस पे आ गया, 220 पे आ गया। ये मैक्सिमम कंडीशन बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में देखिए कि अगली कंडीशन ये है कि थोड़ा उससे कमज़ोर, जिसने 140 ही प्रश्न अटेम्प्ट किए, उसमें से 140 में से उसने कम अटेम्प्ट किया तो उसके नेगेटिव कम हो गए, उसके 25 ही नेगेटिव हुई, लेकिन उसके 115 सही है। तो 25 के 8 घटा दो, 115 में से 8 गए तो 107 बच गए, यानी कि उसके कितने आ रहे, 214 नंबर आ रहे हैं। साथियों, ये मैंने कम से कम नेगेटिव करने देखकर ये मेरिट निकालने का प्रयास किया है कि ये तो मैं मेरी सोच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आपके कितने गलत निकल रहे, हो सकता है कि कोई 140 करके आए 30 गलत हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन मैंने इसको एक मेरिट को समझाने का प्रयास किया एक मेथड द्वारा हम समझते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में ऐसा होता है। फिर मान लीजिए तो इसके 214 नंबर बचे। अब देखिए साथियों, 130 किए, उसने थोड़ा कंट्रोल रखा अपने आप पे, तो उसके 20 ही नेगेटिव निकली। अब 110 उसके बच गए, उस 20 में से 7 घटा तो कितने बचे, 103 के 206 नंबर होते साथियों। ये कंडीशन चल रही है। अभी देखो धीरे धीरे नेगेटिव को कम करते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रश्न अटेम्प्ट भी कम होते जाएंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रश्न अटेम्प्ट कम होंगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ये भाई साहब 125 अटेम्प्ट करते हैं और उनमें से उनके 15 ही नेगेटिव रहती है, तो 110 सही निकल जाते हैं। फिर 15 के 5 घटा दो तो कितने बच गए, 110 में से तो 105 बच गए। साथियों 105 बचने पर उसके नंबर ऑफ टोटल हो जाते हैं 210। ये कंडीशन चल रही है साथ। फिर आगे देखिए साथ, 120 से अटेम्प्ट करता है, उसने तो अपने आप को यह माना कि मेरे 120 के 20 सही है, एक भी प्रश्न गलत नहीं है। फिर भी उसके 10 प्रश्न गलत हो जाते हैं। अब 10 प्रश्न गलत हो गए तो 110 ही बच गए। 110 में से 3 घटा दो इसके तो कितने, 107, यानी 214। ये इससे ज़्यादा है, 130 वाले से ये ज़्यादा फायदे में रहा 120 वाला। फिर आगे देखिए साथियों, फिर एक ने 115 ही सही किया, 115 करके आया, उसमें से उसके 5 ही गलत है, मात्र 5। जो तो वो ये सोच के गया था कि मेरे 115 के 15 ही सही है, और तो भी उसके 5 गलत हो गए, और उसके 200, यानी कि इसमें से 3 घटा दो 110 में से तो 107 बच गए, यानी 214 उसके नंबर आ रहे हैं। साथियों ये तो कंडीशन है। फिर 7वीं कंडीशन देखिए आप। 7वीं कंडीशन में क्या होता है कि उसने 110 की और उसने कहा कि मेरे तो 110 के 10 ही सही है, एक भी गलत नहीं है। फिर भी उसके 3 प्रश्न गोले भरने में गलती हो गई, और जब गोले भरने में गलती हो जाती है तो उसके कितने बचते हैं साथियों, 103 तो हटा दो, 107 में से 1 घटा दो 106, यानी फिर भी कितने नंबर आ रहे हैं उसके, 212। और 8वीं जो शर्त है ये इम्पॉसिबल शर्त है साथियों। कोई कहे कि मैं 110 के 10 ही कराया और 110 के 10 ही सही है, तो ऐसे व्यक्ति को तो जीते जी भारत रत्न दे देना चाहिए, मरणोपरांत का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में आज दिन तक कि 110 किए हो और 110 के 10 ही सही निकल गए हो। चाहे मान लीजिए कि मैंने ही पेपर बनाया, अगर मुझे ही उस पेपर को वापस करने के लिए बोलेंगे तो मैं 100 में से, ध्यान रखिए साथियों, 100 में से मैं 95 ही क्वेश्चन सही कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी मिस्टेक हो जाएगी, पढ़ने में मिस्टेक हो जाएगी, या मान लीजिए कि सीलिंग मिस्टेक हो जाएगी भरने में, या नहीं को है पढ़ लूँगा, है को नहीं पढ़ लूँगा, इस प्रकार से तो भी मैं भी उसको वापस 100% सही नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो कंडीशन थी। तो साथियों इस प्रकार से आप कट ऑफ निकाल सकते हो कि किसकी क्या कट ऑफ रहेगी। और साथियों इसके साथ ही मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप सिर्फ अपना ध्यान बिल्कुल ना भटकाए, और इसके साथ ही जो अभ्यर्थी साथियों इस रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में जो 200 से ऊपर है, 200 प्लस है, और लेवल फर्स्ट में या लेवल 2 में, वो सभी अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको तहे दिल से मेरा इस शिक्षा के चैनल पे और शिक्षा विभाग के अंतर्गत मैं हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। और हमारे छोटे भाई जो इस शिक्षा जगत में आएंगे और नवाचार करेंगे तो उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, और ये पूरा शिक्षा विभाग उनका तहे दिल से स्वागत करेगा। आप आइए साथियों, जुड़िए हमारे साथ में, और शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास जो शुरू से चल रहा है उसको निरंतर आप आगे रखिए, और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ आप इस सेवा में आते हो तो उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप सेवा में बच्चों का पूरा भला कीजिए साथियों। और साथियों आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि आपके कितने मार्क्स है साथियों। मुझे तो
एक ऐसे बंदे की सख्त ज़रूरत है जो मुझे कहे कि सर मेरे 230 से ऊपर नंबर है या 240 से ऊपर नंबर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो मुझे कमेंट्स करे, क्योंकि 240 और 230 वाले शायद आज इतने मैंने 3-4 बार कट ऑफ डाल दी है, 3-4 बार आंसर की डाल दी साथियों। मैं अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने मुझे कमेंट्स किया हो कि सर मेरे 210 प्रश्न सही है। अभी तक तो 210 वाला एक भी नहीं आया, एक आया था मैक्सिमम 205 वाला, जो भी उसके अनुसार 205 है साथियों। लेकिन जब वो वही ऑफिशियल आंसर की आएगी तब क्या पता उसका क्या रहेगा। तो जो भी 220 से ऊपर है या 200 के आसपास है वो सभी मुझे कमेंट्स करें, अपनी राय दे साथियों। और आपको ये मेरिट निकालने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट्स करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं अग्रिम भावी शिक्षकों को बधाई देता हूं, उनके परिवार सहित बधाई देता हूं। और मैं अपने छोटे भाइयों को पुनः इस शिक्षा विभाग में आने के लिए उनको अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।